हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एसिल क्लोराइड का प्रिपरेशन, दूसरा एसिडामाइड, और थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें एसिड एनाइड्रेट का प्रिपरेशन होगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एक यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have discussed about formation of acyl chloride. ठीक है, formation of acyl chloride from carboxylic acid. ठीक है, अब एसिल क्लोराइड का प्रिपरेशंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शंस करेंगे। कौन से रिएजेंट यहाँ पर यूज करेंगे, एक तो हो सकता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ओके, दूसरा हो सकता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फिर इसका रिएक्शंस हम करेंगे SOCl2 दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर इन तीन में से किसी भी रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो इसका कन्वर्शन किस में होता है, एसिड क्लोराइड में। ठीक है, एसिड क्लोराइड यानी RCOCl। ठीक है, एसिड क्लोराइड बोलो। ठीक है, अब इसमें R जो है अल्किल, उस हिसाब से इसके नेम हम आईयूपैक लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ CH3 ले लेते हैं तो यहाँ पर CH3 होगा, यानी दो कार्बन्स होंगे, और दो कार्बन का एसिल क्लोराइड यानी हम उसको बोलेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। जनरली क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड इट गिव्स एसिल क्लोराइड। ठीक है, ये तीन रिएजेंट यूज करके हम एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होता है। ठीक है, रिप्लेस बाय क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, क्लोराइड ग्रुप, यहाँ पर Cl से हाइड्रोक्सिल का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोक्सिल निकाल के वहां पर हमें क्या लगाना है, Cl। अब देखो फर्स्ट अगर रिएक्शंस देखते हैं तो क्या होगा कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is heated with phosphorus trichloride, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, डेफिनेटली हमें करना क्या है, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस करना है बाय क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन सकता है, RC+O, हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करेंगे हम Cl से। ठीक है, और प्लस बाकी प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं। देखो यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में हम यहाँ पर इस रिएक्शंस को क्या करेंगे, बैलेंस। ठीक है, एक्चुअली ये रिएक्शंस हमने इसके पहले पढ़ा है फर्स्ट लेसन में। तो इसमें क्या होता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, और उसके लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको बैलेंस करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, देखो इसमें तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने बाहर निकाला है, मतलब 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें से बचा है एक फास्फोरस, तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और एक फास्फोरस, इससे कंपाउंड बनता है H3PO3। ठीक है, जिसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, H3PO3, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और POH। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो वहां पर फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, लेकिन अपना मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, एसिड क्लोराइड। ओके, तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे किया हमने, बाय हीटिंग विद द फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, ठीक है, इसको हीट करेंगे इस मिक्सचर को, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन एंड गिव्स द एसिल क्लोराइड। यहाँ पर एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या होता है, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, इस रिएक्शंस में हमें बैलेंसिंग नहीं करना है, यहाँ पर एक्चुअली 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब वो 2 प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से जब निकलेगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन और इसमें से क्लोरीन, ये दोनों कंबाइन होके HCl का फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशंस करेंगे, और बाकी जो पार्ट बचा है वो क्या होगा। अब देखो 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ यूज हुआ, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के लिए यूज हुआ, अब 3 क्लोरीन यहाँ पर है, एक फास्फोरस है, और इसमें से एक ऑक्सीजन अभी बाकी है।
ठीक है, जो हमने बाहर निकाला OH ग्रुप, उसमें से एक ऑक्सीजन अभी बाकी है। तो एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस और यहाँ से 3 क्लोरीन, इससे कंपाउंड बनता है PuCl3, जिसको अपन फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? फास्फोरिल क्लोराइड। ओके, तो ये दो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन इसमें एसिल क्लोराइड ये अपना मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और थर्ड रिएक्शन होगी थाइनिल क्लोराइड के साथ। सो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हिटेड विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, इसको जैसे थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर भी सिमिलरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन एंड वी गेट एसिल क्लोराइड। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस रिएक्शंस में जो दो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो गैसेस स्टेट में होते हैं। इसीलिए इन तीनों रिएक्शंस में से मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन जो है वो थाइनिल क्लोराइड के साथ है, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होता है? दोनों गैसेस स्टेट में बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दोनों गैसेस स्टेट में कैसे बनेगा? देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आपने यहाँ से रिमूव किया है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और इसमें से एक क्लोरीन जो बचा हुआ है, ये एक्चुअली क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और प्लस में एक सल्फर, एक यहाँ का ऑक्सीजन है और यहाँ से एक ऑक्सीजन आपने निकाला है। ठीक है, OH ग्रुप निकाला है, तो इसमें भी एक ऑक्सीजन होगा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर, ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, प्लस SO2। अब एक्चुअली यहाँ जो दो प्रोडक्ट्स बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दिस बोथ आर इन गैसेस स्टेट। ये दोनों क्या होते हैं? गैसेस स्टेट में होते हैं। तो गैसेस स्टेट में होने की वजह से क्या होगा? ये बाय प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में तो एस्केप हो जाएंगे मिक्सचर में से। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट जो है ये सेपरेटेड मिलेगा, दैट इज एसिल क्लोराइड। तो इन तीनों रिएक्शंस में से थाइनिल क्लोराइड ये रिएक्शन है कि जो बेस्ट है, जिसमें बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस स्टेट में बनते हैं और गैसेस स्टेट में बनने की वजह से वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, या रिलीज हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर सीधा क्या मिलेगा? एसिल क्लोराइड मिलेगा। ओके, तो ये जो थर्ड है मेथड, ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड पढ़ते हैं, इसमें आप फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एसिड अमाइड कैसे बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। This carboxylic acid convert into the acid amide। तो acid amide मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर RCONH2, इसको बोलेंगे acid amide। ओके, इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर NH2 ग्रुप से क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस कैसे होगी? मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड में फॉर्मेशंस कैसे होगा? अब यहाँ पर अमाइनो ग्रुप हमें लाना है, तो ये अमाइनो ग्रुप कहाँ से मिल सकता है? अमोनिया से। ठीक है, NH3 से। इसलिए इस रिएक्शंस में हम क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विथ अमोनिया, अब जैसे इसका अमोनिया के साथ रिएक्शंस होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या मिलता है? अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है? अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ओके, अब ये सॉल्ट बन रहा है क्यों? देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एक एसिड हुआ, अमोनिया एक बेसिक नेचर में होता है, तो एसिड और बेस से जब रिएक्शंस होगा, एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट का यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है कि व्हेन दिस अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन इज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अब यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर पर अगर इसको हीट किया जाता है, ठीक है, under high temperature, so on strong heating this ammonium carboxylate decompose into the acid amide। इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद में एसिड अमाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग देने से, हाई टेम्परेचर देने से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या होता है? लूज होता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ही इसका कन्वर्शन किसमें होता है? अमाइड में, एसिड अमाइड में होगा। मतलब NH4 में से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिमूव होगा और बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट्स रहेगा RCO, एंड देन दिस कार्बन इज अटैच्ड विद
रिमेनिंग NH2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन होता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल heated with the ammonia it gives the ammonium carboxylate salt। यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ये सॉल्ट का प्रिपरेशन होगा एंड दिस सॉल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट लूज द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड आफ्टर रिलीजिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल इट कन्वर्ट इनटू द एसिड अमाइड और फिर इसके बाद में एसिड अमाइड में इसका कन्वर्शन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इस रिएक्शंस को आप सिंपल से अगर याद रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, RCOOH इसका रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, अमोनिया से। तो अमोनिया का क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हम साइड बाय इस तरह से लिख सकते हैं NH2, इसको क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग और यहां से आपको सीधा क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करना है, ठीक है। सिंपल से याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करना है और इसका कन्वर्शन किस में होगा, RC+ONH2 एसिड अमाइड में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, इस तरीके से होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विद अमोनिया गिव्स अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, ठीक है, व्हिच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लॉस द वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू द एसिड अमाइड, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड अमाइड का फॉर्मेशंस हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ सेकंड रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शंस देखते हैं। थर्ड रिएक्शंस है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनाइड्रेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा या इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। सो एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनाना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है। इसके लिए हम यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जैसे कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, तब कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होगा एसिड एनहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के हम दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेंगे, ठीक है, जैसे कि RCOOH, ओके, ये हुआ एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐसे भी लिख सकते हो HOC+O एंड देन R। तो इन दोनों का जब रिएक्शंस होगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लूज होगा, वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव होगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स अगर रिमूव करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से OH और ये H, यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है तो बचा हुआ कंपाउंड्स जो रहेगा वो क्या होता है, देखो RC+O देन बॉन्डिंग विद दिस ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड देन R। इसी को हम एसिड एनहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। यही जो कंपाउंड है इसी को क्या कहते हैं, हम एसिड एनहाइड्रेट, ठीक है, एसिड एनहाइड्रेट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे और वो हो सकता है या तो आप फास्फोरस पेंटॉक्साइड यूज कर सकते हो या फिर और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी आप यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी यूज करके यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिडिक एसिड। अब एक एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल, ऐसा ही हम दूसरा भी एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। तो CH3C+OH, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि इन दोनों में से अगर कोई एक एसिड H+ आयन लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्योंकि तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो होगा ये कि मान लेते हैं इस एक मॉलिक्यूल में से यहाँ से H+ आयन रिमूव हो रहा है, ओके, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन की तरफ, तो इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जो H+ रिमूव होगा ये क्या करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन सेकंड मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन के पास में जाके अटैच होगा, ठीक है। अब फॉर्मेशंस क्या होगा, देखो जैसे इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो गया, यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मेशंस क्या होगा, CH3C+O एंड देन दिस ऑक्सीजन अटैच विद दिस हाइड्रोजन
और एक हाइड्रोजन इसके बाद इसके साथ फिर से जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को दे रहा है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? और साथ में ये नेगेटिव स्पेसेस तो है, ठीक है, यहाँ पर साथ में नेगेटिव स्पेसेस रखते हैं एज इट इज, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन O, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, ये तो है। अब इससे ये स्पेसेस बनेगा तो क्या होता है इसमें, देखो ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो ये क्या करता है, कार्बन से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। अब कार्बन से जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। समझ में आ रहा है? और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन अब किससे अटैच होगा, इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से, ठीक है। तो फॉर्मेशंस क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन दिस ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन, ठीक है, देन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, देन CH3। ओके, अब ये एसिटिक एसिड से बना है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शंस के लिए हम डेफिनेटली यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या यूज कर सकते हो। तो इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड में। यानी एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लेते हो तो बेंजोइक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशंस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप इस जनरल रिएक्शंस के तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। इसी का सेकंड मॉलिक्यूल समय लेना है तो आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हो या एक सामने भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो अगर मैं एक के नीचे एक भी लिखूं C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, these are react with the dehydrating agent like phosphorus pentoxide और concentrated H2SO4, ठीक है। जैसे इसको हीट करेंगे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, लूज होगा, तो यहाँ से इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है और बाकी जो स्पेसेस है उनको जोड़ देना है। तो C2H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन दिस ऑक्सीजन, दिस इज अटैच्ड विद दिस कार्बन, ठीक है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड इसका किसके साथ बनेगा, C2H5 के साथ में, ठीक है, C2H5 के साथ। तो ये एक बन गया प्रोपेनोइक एसिड से बना हुआ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड बना, ठीक है, यहाँ पर इसको प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड का प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एसिड एनहाइड्राइड का जो प्रिपरेशंस है, ठीक है, वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को यूज करके ये हम फॉर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? दूसरा एक और मेथड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने एनहाइड्राइड बनाया। अब इस एनहाइड्राइड को, एसिड एनहाइड्राइड को बनाने के लिए और एक मेथड भी है, ठीक है, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अदर मेथड, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है, अदर मेथड यूज टू प्रिपेयर एसिड एमाइड, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए और एक मेथड है जिससे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे है, देखो एसिड एनहाइड्राइड को बनाने के लिए हम यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, और उस रिएक्शन में जो हमने एसिल क्लोराइड बनाया है ये एसिल क्लोराइड भी हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों रिएक्शन से भी यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। कौन से कंपाउंड से हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज RCOONA, जिसको अपन बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं एसिल क्लोराइड से, ठीक है, Cl C डबल बॉन्ड O एंड देन R, अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट और एसिल क्लोराइड, अगर इनका रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर भी एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये और एक मेथड है जिसमें एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट्स विद द एसिल क्लोराइड, इट गिव्स, यहाँ पर क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, देखो RC डबल बॉन्ड O, देन दिस सिंगल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ये कार्बन से यहाँ पर बॉन्डेड होगा C डबल बॉन्ड O एंड देन R, ठीक है। समझ में आ रहा है?
तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड, इनको अगर आपस से रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ये भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होकर जो एसिड एनहाइड्रेट फॉर्मेशन हो रहा है, इस एसिड एनहाइड्रेट का फिर से देखो ये जो रिएक्शंस हुआ इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ, तो एसिड एनहाइड्रेट का क्या हो सकता है, फिर से इस वाटर से हाइड्रोलिसिस होके फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, एसिड एनहाइड्रेट ये क्या होता है, इट इज रेडियली हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर, ये वाटर के साथ में फिर से हाइड्रोलाइज हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस मेथड से ये एक मेथड बेटर है, जहां पर एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन को हो ही रहा, हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, उसके साथ एसिड क्लोराइड का रिएक्शंस करेंगे और एसिड एनहाइड्रेट का प्रिपरेशन करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तो यूज नहीं किया इस जैसा, ठीक है, यहाँ पर आपने सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया, यहाँ हम कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसका सॉल्ट जरूर ले रहे हैं। अब वो सॉल्ट भी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, समझ में आ रहा है, जैसे कि ये कहाँ से बनेगा वो आपको वहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है। और इन तीनों में से बेटर मेथड तो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शंस है, जो एसिड क्लोराइड एसिडिक एसिड से रिएक्शंस करोगे तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि कैसे बनेगा। और बचा हुआ जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिखाई दे रहा है, ये तो सिंपल से कैसे बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, RCOOH, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम NaOH इस बेस से रिएक्ट करते हैं तो एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा, RCOO, एसिड का काम होता है H+ देना और बेस का काम होता है हाइड्रोक्सिल आयन देना, तो दोनों से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये इस तरीके से हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि सोडियम सॉल्ट हम जो यूज कर रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके ही बना रहे हैं, तो सीधा तो ऐसे एनहाइड्रेट बना रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज कर ही रहे हो। ठीक है, लेकिन सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेके अगर हम एसिड एनहाइड्रेट बनाते हैं तो ये वापस से फिर कन्वर्ट रिएक्टेंट में नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक पॉसिबिलिटी होती है कि एसिडिक एनहाइड्रेट ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो इससे एक ये जो है ये मेथड एक बेटर है। ठीक है, समझ में आ रहा। और यहाँ दोनों जो रिएजेंट यूज किए जा रिएक्टेंट यूज किए जा रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर्ड होंगे, समझ में आया। एसिड क्लोराइड को हम उस मेथड में से किसी भी मेथड को यूज करके बना सकते हैं, जिस मेथड से बेटर रहेगा, और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, और फिर उन दोनों को रिएक्ट करके एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ तक हुआ फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो इसको नोट करो।